कविता का शीर्षक है धुआं धुआं। धुआं धुआं अंदर और बाहर, धुआं धुआं अंदर और बाहर भी, ठंडी आग घृणा की जलाई किसने? ये ठंडी आग घृणा की जलाई किसने? मचा है आज कोहराम चारों ओर, दीवार विश्वास की गिराई किसने? गिराई किसने? गंगा जमुना संस्कृति था भाईचारा, गंगा जमुना संस्कृति था भाईचारा, सरीकी दुश्मनी में बदला किसने? मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च में बंटवारा सर्जक का किया किसने? बंटवारा सर्जक का किया किसने? मानव मानव नहीं बना दानव, मानव मानव नहीं बना दानव, तांडव नर्तन कराया किसने? दया उदारता क्षमा विस्तृत सभी, झंझावात स्वार्थ का चलाया किसने? झंझावात स्वार्थ का चलाया किसने? निरीह जनमानस धमकाने को, निरीह जनमानस धमकाने को, कोबरे जहरीले पाले हैं किसने? कोबरे जहरीले पाले हैं किसने? सांझी गलियों में नरसंहार देखो, सांझी गलियों में नरसंहार देखो, हाथ से बनाकर कराए किसने? हाथ से बनाकर कराए किसने? तंग दिल गलियारे फैली बदबू, तंग दिल गलियारे फैली बदबू, कीचड़ ही कीचड़ फैलाया किसने? चमन की हर शाख बैठे हैं उल्लू, फिर पूछते किया है देश में हाल किसने? चमन की शाख हर शाख बैठे हैं उल्लू, फिर पूछते किया है चमन बेहाल किसने? हे समृद्ध आज दरिद्रता की राह, हे समृद्ध आज दरिद्रता की राह, भले हम कितने बातें कर लें, जिस देश के 80 करोड़ फ्री का राशन खा रहे हों, उसे हम संपन्न कहें या सर्व विश्व गुरु कहे तो गले बातों करते नहीं। हे समृद्ध आज दरिद्रता की राह, उस धरोहर को लूटा है किसने? तार तार हुआ है राष्ट्र संविधान, लोकतंत्र में खंजर घूमता है किसने? लोकतंत्र में खंजर घूमता है किसने? हरे हरे सब्ज बाग व मिथ्या नारे, हरे हरे सब्ज बाग व मिथ्या नारे, विवाह स्वप्न लोगों को दिखाए किसने? इंद्रप्रस्थी ताज लिप्सा में सब ललाए, अपात्र सुपात्र समझे थे हमने, अपात्र सुपात्र समझे थे। बहुत अच्छे। में जन्म लिया, जाति से अंग्रेज था, ईश्वर का रूप बालक, उसको किससे परहेज था? विदेश में जन्म लिया, जाति से अंग्रेज था, ईश्वर का रूप बालक, उसको किससे परहेज था? नन्हा सा मुख जैसे खोला, नन्हा सा मुख जैसे खोला, वह तो आ ई ऊ ही बोला, वह तो आ ई ऊ ही बोला। कहीं भी बच्चा जन्म ले, कहीं भी बच्चा जन्म ले, देश में विदेश में, है वह हिंदी का उपासक, पहचान लो हर भेष में, है वह हिंदी का उपासक, पहचान लो हर भेष में। न अलिफ न बे ही बोले, न अलिफ न बे ही बोले, न ही बोले ABC, न ही बोले ABC, वह तो आ ई ऊ ही बोले, हिंदी की पहली कड़ी, वह तो आ ई ऊ ही बोले, हिंदी की पहली कड़ी। भाव व्यक्त विचार निखरे, हिंदी जादू की छड़ी, भाव व्यक्त विचार निखरे, हिंदी जादू की छड़ी, सरल सुंदर शुद्ध भाषा समस्त गुणों से जुड़ी। कर्ण कंठ अमृत उतारे, मन मोहिनी सूक्ष्म लड़ी, बीज मंत्र अनहद उपासक, बीज मंत्र अनहद उपासक, आनंद सागर में खड़ी। संस्कृत से उद्भव हुआ,
है शान से देखो खड़ी, स्वभाव से जो शुद्ध है मधुर भाषा है वही। उर्दू से नफरत नहीं, उर्दू से नफरत नहीं, इंग्लिश है अपनी जगह। हो हिंदुस्तानी तो हिंदी भी पढ़ो, उपवन हो फूलों भरा। हो हिंदुस्तानी तो हिंदी भी पढ़ो, उपवन हो फूलों भरा। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम जी, अध्यक्ष मंडल और साथियों। आजकल विश्व में युद्ध का माहौल है, तो कल एक आइडिया था, मैंने गौतम जी से, अशोक गौतम जी से डिस्कस किया कि इसको डेवलप करता हूँ। तो मॉर्निंग में डेवलप किया, तो लेटेस्ट है अस्थायी विराम या बंदोबस्त। संसार में निर्माण विनाश निर्माण, संसार में निर्माण विनाश निर्माण तथा शांति युद्ध शांति मानव जीवन का अभिन्न अंग है। मानव जीवन का अभिन्न अंग है, स्थायी कर्म है, स्थायी क्रम है। वैसे भी युद्ध पाशविक प्रवृत्ति का प्रतीक है। वैसे भी युद्ध पाशविक प्रवृत्ति का प्रतीक है, फिर भी युद्धों की भी अपनी अपनी परंपराएं हैं। पहले युद्ध कुछ दिन ही चलते थे, पहले युद्ध कुछ दिन ही चलते थे, पर नई नई तकनीकों के चलते अब युद्ध दिनों में नहीं, और अब युद्ध दिनों में नहीं बल्कि महीनों महीने सालों साल चल रहे हैं। लगता है कि विश्व शक्तियों के हित, लगता है कि विश्व शक्तियों के हित और उनके हितों के टकराव तथा हथियार लॉबी के प्रभाव से युद्ध लड़ने वाले देश गौण हो रहे हैं, महज प्यादे बन रहे हैं। तभी तो अब मध्यस्थ देश भी कुछ दिनों के अस्थायी युद्ध विराम की बात कर रहे हैं। तभी तो अब मध्यस्थ देश भी कुछ दिनों के अस्थायी युद्ध विराम की ही बात कर रहे हैं, ताकि अस्थायी युद्ध विराम के बाद एक और बड़े युद्ध का बंदोबस्त हो सके। ताकि अस्थायी युद्ध विराम के बाद एक और बड़े युद्ध का बंदोबस्त हो सके, और फिर युद्ध विराम ही और फिर जब युद्ध विराम ही युद्ध के बंदोबस्त हो जाए, जब युद्ध विराम ही युद्ध के बंदोबस्त हो जाए, तो जाहिर है मानवता अपने विनाश और पराभव की ओर अग्रसर है। मानवता अपने विनाश और पराभव की ओर अग्रसर है। आखिर फिसलन की रफ्तार की तीव्रता उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती है। धन्यवाद। जब अनुषा साथ होती है तो मैं थोड़ा भावुक हो जाता हूँ, क्योंकि कभी तो मैं बाबू बना जब जसवाल गुरु जी और कौशिक गुरु जी, पंत गुरु जी मैडम ने थोड़ा प्रोत्साहन दिया, लेकिन उससे पहले हिमाचल में मुझे अनुषा जोशी के पिता के रूप में जाना जाता है। जिस भी मंच पे जाता हूँ तो बोलते हैं वो अनुषा की फादर है, और वो बड़े सम्मान की बात होती है। मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ। आज मेरी बेटी को यहाँ साथ बुलाया गया, कौशिक सर ने फोन किया था, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ईरा मैम ने फोन किया था। एक छोटी सी कविता, क्योंकि हम सब यहाँ पे बैठे हैं और ये छोटी सी कलम ये हमारा हथियार है, तो इस पे चंद पंक्तियां मैंने लिखी थी, आपके समक्ष प्रस्तुत करने की आज्ञा चाहूंगा। किसी के लिए आत्मा की जुबान, किसी के लिए आत्मा की जुबान, किसी के लिए व्यापार कलम, किसी के लिए आत्मा की जुबान, किसी के लिए व्यापार कलम, चलाने बड़ी समझ से इसको बिना लाइसेंस का हथियार कलम। कि कभी वीरों की लिखती गाथा, कभी बीज क्रांति का बोती, बदल डाले चाल वक्त की
ना ये थकती ना ये सोती, सोते जहन को जगाने वाली शिक्षा का आधार कलम, चलाए बड़ी समझ से इसको बिना लाइसेंस का हथियार कलम। कि दिल की बात पहुंचाए प्रियतम तक, कि दिल जब दिल से चलाए इसको, दिल की बात पहुंचाए प्रियतम तक, दिल जब दिल से चलाए इसको, आग बन फैला दे तबाही, दुष्ट जो कोई सुलगाए इसको। हम पर है हम क्या चाहे इससे, उबलती दोनों नफरत और प्यार कलम, चलाए बड़ी समझ से इसको बिना लाइसेंस का हथियार कलम। समाज की रग रग से वाकिफ जो देखे वो लिखती है, समाज की रग रग से वाकिफ जो देखे वो लिखती है, भला बुरा सृजन विनाश हर बदलाव में दिखती है। भावों को उनके करती साकार, भावों को उनके करती साकार, विद्वानों का श्रृंगार कलम, चलाए बड़ी समझ से इसको बिना लाइसेंस का हथियार कलम। कि हथियार भी आधार भी प्यार भी श्रृंगार भी, सोच को ढालती बुनती शब्दों में, सच में है चमत्कार कलम, चलाने बड़ी समझ से इसको बिना लाइसेंस का हथियार कलम, बिना लाइसेंस का हथियार। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। कविता तो आज अपनी बनी थी, पर बीच में मेरे मित्र का फोन आ गया कि आप एक कविता सम्मेलन में बैठे हैं, क्यों ना हमारी कविता पढ़ दें। तो मैंने कहा आज का दिन आपके लिए समर्पित है। उन्होंने भेजा है कि 3 पहर तो बीत गए, कि 3 पहर तो बीत गए, बस 1 पहर ही बाकी है, जीवन हाथों से फिसल गया, बस खाली मुट्ठी बाकी है। जीवन तो हाथों से फिसल गया, बस खाली मुट्ठी बाकी है। सब कुछ पाया इस जीवन में, सब कुछ पाया इस जीवन में, फिर भी इच्छाएं बाकी हैं। दुनिया से हमने क्या पाया, क्या लेखा जोखा बहुत हुआ, इस जग ने हमसे क्या पाया, ये गणनाएं बाकी हैं, ये गणनाएं बाकी हैं। इस भाग दौड़ की दुनिया में हमको एक पल का होश नहीं, इस भाग दौड़ की दुनिया में हमको एक पल का होश नहीं। वैसे तो जीवन सुखमय है, पर फिर भी क्यों संतोष नहीं, पर फिर भी क्यों संतोष नहीं। क्या यूं ही ये जीवन बीतेगा, क्या यूं ही ये जीवन बीतेगा, क्या यूं ही सांसें बंद होंगी, औरों की पीड़ा देख समझ कब अपनी आंखें नम होंगी। मन के अंतर में ही छिपे इस प्रश्न का उत्तर बाकी है, इस प्रश्न का उत्तर बाकी है। मेरी खुशियाँ मेरे सपने, मेरी खुशियाँ मेरे सपने, मेरे बच्चे मेरे अपने, ये कहते कहते शाम हुई, ये कहते कहते शाम हुई। इससे पहले छम जाए, इससे पहले तम छा जाए, इससे पहले कि शाम ढल जाए। कुछ दूर पर आई, कुछ दूर पर आई बस्ती में एक दीप जलाना बाकी है, कुछ दूर पर आई बस्ती में एक दीप जलाना बाकी है। 3 पहर तो बीत गए, बस 1 पहर ही बाकी है। जीवन हाथों से फिसल गया, बस खाली मुट्ठी बाकी। थैंक यू, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय और सम्माननीय साहित्य के सेवा करने वाले सभी लोग और वो बच्चे जिनके साथ अब हमारा भविष्य जुड़ा हुआ है। वैसे थोड़ा सा कुछ लिखा है, पढ़ना चाहती हूँ आपके सामने। हे सौंदर्यमयी ललित ललाम, माँ हिंदी तुम्हें प्रणाम, तुम्हें प्रणाम। तुम पूजनीय गरिमामय सरस्वती का भंडार, कोटि कोटि जन करते अभिनंदन बारंबार। बस आज इतना ही पढ़ूंगी, आपका बहुत बहुत। ज्यादा नहीं है, हल्का सा एक हल्के फुल्के मिजाज की एक नज़म आपकी नजर कर रहा हूँ। सच कहा आपने, सच कहा आपने, मैं शहर में नहीं। कई बार जीवन में ऐसी घटनाएं घटती है कि कलम खुद व खुद कुछ न कुछ शब्द कह देते हैं।
सच कहा है आपने, मैं शहर का नहीं हूँ, आपके सुर अलग है, मैं इस पहर का नहीं हूँ। क्या बात है। सच कहा है आपने, मैं शहर का नहीं हूँ, आपके सुर अलग है, मैं इस पहर का नहीं हूँ। आपके शहर में है ऊंचे महल, ऊंचे आशियाने, आपके शहर में है ऊंचे महल, ऊंचे आशियाने, मुझे अजीज है दश्त, मुझे अजीज है दश्त, दश्त जंगल कहते हैं, मुझे अजीज है दश्त, मैं इस घर का नहीं हूँ। अब हमेशा कहते हैं बड़े लोग बड़ी हैसियत, आप हमेशा कहते हैं बड़े लोग बड़ी हैसियत, माफ करे जनाब, मैं इस दरबार का नहीं हूँ। मालूम है मुझे सस्ते रोज मजमे आपके शहर में, मालूम है मुझे रोज सस्ते हैं मजमे आपके शहर में, मेरे खेत खलियान अलग है, मैं नहर का नहीं हूँ। आप तो आला दानिश है जनाब वशिष्ठ जी, आप तो आला दानी है जनाब, मैं विक्षिप्त ही बेहतर। आप तो आला दानिश है जनाब, मैं विक्षिप्त ही बेहतर, आपको आपकी दुनिया मुबारक, मैं इस दर का नहीं हूँ। सच कहा आपने, मैं शहर का नहीं हूँ, आपकी सुर अलग है, मैं इस शहर का नहीं हूँ। के समक्ष अपनी भावनाएं व्यक्त करने का मौका मिला। सबसे पहले तो मैं शंकर वशिष्ठ जी का जो ये शब्द कह रहे थे कि दोयम अध्यक्ष, उसको मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूंगी। जब हम किसी मुख्य अतिथि को बुलाते हैं तो वो एक फॉर्मेलिटी होती है। हमें पता है कि एक हमारे जो प्रशासन के हैं वो नुमाइंदे यहाँ आए हैं और वो वक्त कितना दे पाएंगे, वो पहले ही पता होता है कि वो 10-15 मिनट का वक्त देंगे। और उसके बाद उनके जाने के बाद हमें पहले से ही मालूम होता है कि हमारे कौन वरिष्ठ लोग और कैसे हैं जिन्हें हमने अध्यक्षता सौंपनी है। तो हमारी तरफ से आप पहले भी प्रथम थे और बाद में भी प्रथम हैं। तो आपने यहाँ अध्यक्षता की और जो कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए या कार्यक्रम को सफल